विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य शादी शताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। आज 13 तारीख है और सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज के दिन, आज का जो दिन है वो आज दीपावली है। दिवाली जिसे कहते हैं, दीपावली। भगवान जब राम 14 वर्ष वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यावासियों कि सुख की कोई सीमा नहीं थी, तो बड़ा सुख मनाया था उन्होंने। तो वो दिन आज तक मनाया जाता है। तो भगवान को दीप अर्पण किया जाता है और आज दीपावली है। और आज के दिन काली पूजा भी करते हैं बंगाल में। काली पूजा का भी यहाँ वर्णन आया है इसमें कैलेंडर में। तो आओ पहले थोड़ा भागवत का करने सेवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। भगवान की कक्षाओं में, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता में नष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो सब याद रखो आज दीपावली के दिन कि भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित होनी चाहिए। हम भगवान के पक्के भक्त बन जाए, अटल, टले नहीं। जो टले नहीं वो अटल प्रेम भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? पर जैसे यहाँ वर्णन आया है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, स्तुतियाँ की जाती हैं, दिव्य गीत गाए जाते हैं भगवान के बारे में, और हम कुछ नहीं उनको दे सकते। भाव और भक्ति वैसे सभी कुछ उन्हीं का है। जब हमारा जन्म हुआ था, हाथ मेरे दोनों बंद थे। जब जाऊंगा तो खुले रहेंगे, पर बीच में आके मैं मालिक बन गया, ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। सभी कुछ उस परमपिता का है। परमपिता ने गीता में यही कहा कि भोक्ता नाम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। ना हम भोक्ता हैं, ना हम मालिक है। मालिक हमारे परमपिता श्री कृष्ण है।
तो ये बात हमने जीवन काल में समझनी है, और जिनका सब कुछ है उसका उनकी सेवा में सब कुछ लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो दीपावली आज के दिन जो भगवान का पूरी अयोध्या सजाई गई, दिए जलाए गए भगवान के स्वागत में, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय था। त्रिलोकीनाथ भगवान राम कृष्ण एक ही है। भगवान ने गीता में कहा है धनुर्धारियों में राम हूं। भगवान उन्होंने धनुष धारण किया, उन्होंने नृसिंह रूप धारण किया, उन्होंने वराह रूप धारण किया, उन्होंने कुरुम रूप धारण, अनेक रूप भगवान धारण करते हैं जैसा देश काल परिस्थिति होती है। तो भगवान के अनेक रूप हैं, वो एक हैं, रूप उनके अनेक। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है भगवान के, जिनकी गणना नहीं होती कि इतने ना। ऐसे भगवान को बार बार प्रणाम है, वो हम पर कृपा करें। तो ये जो श्लोक चल रहा है कुछ दिनों से, पहले स्कंद पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 8वां श्लोक। धर्म सुनिष्ठिता पुंसम विश्वक्सेना कथा सुया नोतपादाय यज्ञादि रतिश्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। देखो, कुछ भी हम काम करें तो भगवान का आकर्षण हमारी तरफ होना चाहिए, हमें भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। आदमी ऐसा काम कर रहा है, भगवान को भूलता जा रहा है, भाड़ में जाए ऐसा काम, क्या कर रहा है ऐसा काम, जिससे हम ये मनुष्य शरीर में आए हैं केवल उस भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करने के लिए। ये याद रखो। कोई कहे हम यहाँ खाने पीने के लिए आए हैं, कई लोगों को खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो भाई हाथी रोज का 2 मन खाता है। ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं। कोई कहे शरीर सोने के लिए मिला है, कई लोग बहुत सोते हैं। तो अमेरिका में एक रीछ होता है पोलर बियर, साल में 6 महीने सोता है वो, उसको इतनी सुविधा 6 महीने सोने की। कोई कहे कि विषय विकारों के लिए, इंद्रियों के तर्पण के लिए शरीर मिला है, तो कबूतर दिन में 20 बार विषय करता है, पक्षी एक है। तो मनुष्य शरीर इन कामों के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर केवल भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए, उनसे जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है उसको पुनः स्थापित करने के लिए मिला है। ये याद रखना हमने बार बार। प्रभुपद कहते थे रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। एक बात को हम दोहराएंगे ना तो याद होगी, हम भूल जाते हैं। तो भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। हम सब भगवान के हैं, इस संसार से हम नहीं हैं। भगवान हम सब के हैं और हम भगवान के हैं। याद रखो, जब तक हमारा ये संबंध भगवान से जो टूट गया है, जब तक ये पुनः स्थापित नहीं होता, हम लोग कष्टी उठाते रहेंगे, जन्म मरने के चक्कर में चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर मिलना जरूरी नहीं है, मनुष्य शरीर मिले आगे पशु पक्षी का मिल सकता है, कुत्ते बिल्ली का मिल सकता है, किसी भी शरीर में जा सकते हैं। तो हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया वो काम हमने करना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद इसका फोन करके पता नहीं किया? अच्छा, कोई दवाई देनी थी इसको, हैं? अच्छा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। किसका फोन है? सुनो, तिलक तो इसका वैष्णव जैसा ही है, पर ये तो स्वामीनारायण जैसा बन गया साधु। स्वामीनारायण साधु है ना, लग रहा है ना कि तू स्वामीनारायण ज्वाइन तो नहीं कर रहा? लग रहा नहीं पूरा स्वामीनारायण? ठंड लग रही होगी। स्वामीनारायणियों को ज्यादा थकान लगती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद और कोई हमारा नहीं है। लगता है मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, कोई मेरे नहीं है। क्योंकि जब तक ये प्राण शरीर में है तो सब है, जैसे ही श्वास निकल जाएंगे तो कोई मेरा नहीं, सब खत्म। नाते रिश्ते, नाते रिश्ते कहते हैं ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट तक ही जाते। ये जितने फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में तू भूल के अपना आप रहा कर पाप ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन हमारा, तू भूल के अपना आप क्या है? हम तो जीवात्मा है, वो आज हम भूल गए हैं और शरीर समझ लिया और पाप हो रहे हैं। जब शरीर समझा अपने आप को तो पाप हो रहे हैं हमसे। जब हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे पाप वहीं समाप्त हो जाएंगे। जब तक जीव अपने आप को शरीर समझता है वो पाप करता है। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, लेकिन जैसे इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, लोग बस भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझते हैं। भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता। भौतिकवादी जो मतलब एक होते हैं अध्यात्मवादी, एक होते हैं भौतिकवादी। प्राय लोग भौतिकवादी जिन्होंने शरीर समझा अपने आप को, और शरीर से परे वो कुछ देख नहीं सकते क्योंकि वो शरीर के स्तर पर आ गए हैं। और देखो जो ये पशु हैं ये भी सब शरीरों के स्तर पर है। तो मनुष्य भी अगर शरीर के स्तर पर आ गया तो पशु जैसा ही बन गया वो। तो हमें आत्मा के स्तर पर आना है। और देखो कृष्ण की इच्छा से महाभारत का जब युद्ध हुआ दुष्टों का दमन करने के लिए, तो वहां शुरुआत ही यहीं से हुई। भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम धरती पावका न चैनम कलिजंत्यापो न शोषति मारुता। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। किसी शस्त्र का आत्मा पर प्रभाव शरीर पर है। हम वही आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो जब हम उस आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे तो सारे कष्टों का अंत हो जाएगा।
अभी निपट भौतिकवादी होने के कारण शरीर संबंध ही कार्य कर रहे हैं और शरीर के लिए सब कुछ हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अगला शरीर एक और तैयार हो रहा है। जैसे कर्म मैंने शरीर में किए, ऐसे एक और शरीर वैसा ही मिलेगा जिसमें वही कर्म करने पड़ेंगे। अब जैसे उदाहरण लिया है, लोगों को धन से बड़ा प्रेम है, पैसे बड़ा बड़ा प्रेम है। तो प्रभुपाद के बताते थे, पुरुषों को तो प्रेम है पैसे से, लेकिन माताओं को भी प्रेम है पैसे से। अभी एक माता, आज उसके पति को ना सैलरी मिल रही है, पगार मिल रही है। महाराष्ट्र में क्या कहते, पगार कहते, हाँ पगार आए, पगार मिल रही है। तो पहले घंटा के दरवाजे पे खड़ी हो गई, अपने टाइम पे कहते देर क्यों लगाई, कि देर क्यों, टाइम पे है, देख घड़ी देख, घड़ी देखिए टाइम पे। अच्छा ला पैसे ला, अरे वो आया हूँ मैं, चाय चुप ला, जरा बात करते हैं, पैसे निकाल, खर्चा तो निकाला है कुछ। वो बेचारा उसकी याद ही ना, कि नहीं कोई खर्चा नहीं किया। कोई बोतल बातल तो नहीं लाया साथ में, कि नहीं कुछ नहीं लाया। वो पैसे को पीछे पीछे कर रहा है, जेब, लेकिन जेब भरी हुई है आज पैसे की, उसको पगार मिली है, सैलरी मिली है। आखिर वो क्या कहती, जेब में हाथ डाल के सब निकाल लेती है। जब निकालती है, बोला क्या कहते, देखो कितना प्रेम करती है मेरे को, मेरे सारे पैसे ले गई। प्रभुपाद कहते हैं वही पैसे कोई दूसरा ले जाएगा, वो चोर, वो घर वाली लेगी तो बड़ा प्रेम करती है। तो ये हालत है, सब पैसे के चक्कर में पड़ रहे हैं, पुरुष स्त्री छोटा बड़ा सबको पैसा चाहिए। पैसा जो है ना, यहीं का यहीं, पैसे की जरूरत है, पर वो सब कुछ नहीं है। आजकल के खास करके हिंदुओं ने ना पैसा ही सब कुछ बना लिया है। ईसाई हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, लगाते हैं। और अपना मुसलमान है, अपने धर्म के लिए वो कितना पैसा लगाते हैं, सिख भी लगाते हैं। लेकिन हिंदुओं को धर्म कुछ चाहिए नहीं, पैसा चाहिए बस। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है। क्योंकि कल जो आत्मा शरीर से निकलने लगेगी, तो अगर हम शरीर से मोहग्रस्त होंगे तो आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहेगी। आत्मा शरीर में ही रहना चाहेगी, लेकिन नहीं रह सकती कोई भी आत्मा शरीर में। शरीर तो थोड़े समय के लिए है और इसका तो त्याग करना ही पड़ेगा। शरीर का त्याग करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं सोचता शरीर के त्याग के बारे में। सब लोग शरीर का ही सोचते हैं, कैसे सुख भोगना है, कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे एंजॉयमेंट करना है, कैसे घूमना फिरना है, बस यही प्राय लोग सोचते हैं। और परिणाम में जब जाना पड़ता है तो बहुत कष्ट हो जाता है। इसलिए ये भौतिकवाद जो है, इससे हमने ऊपर उठना है आध्यात्मिकवाद में। अतः उनकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। इंद्रिय जो हैं वो स्वार्थ के लिए, बस अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगी। सकेंद्रीय और विस्तारित स्वार्थ, एक अपना एक जगह और विस्तार स्वार्थ में ही बस लगे रहते हैं। तो स्वार्थ जो है ना, ये स्वार्थ नरक का द्वार। परमार्थ, परमार्थ भगवत प्राप्ति, स्वार्थ नरक। तो प्राय हम लोग स्वार्थी बने हुए हैं। जैसे गाना तो फिल्मी है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, स्वार्थी इतने बन गए। तो ये स्वार्थ बड़ी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी चीज है। और ऐसा भी कहा है, रामायण में बताया है, सुर नर असुर मुनि की जरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एक बार हम विदेश से आए, अमेरिका से, एक कैमरा सेकंड हैंड ही था, अच्छा कैमरा था, परिवार से संबंधी,
वो बड़ा प्रेम करने लगा, बड़ा। मैंने भाई इस पे परिवर्तन कैसे आ गया, मैं नहीं समझ पाया भाई क्यों कर रहा है। आकर फिर रस उद्गार, कहते महाराज आप फिर मेरे कहा जाएंगे दूसरा कैमला ले लेना है, मेरे को दे दो। मैंने कहा जैसे एक वो शहतूत, शहतूत को क्या बोलते हैं, मलबरी। शहतूत बड़े मीठे होते हैं जिसमें रेशम का कीड़ा पलता है। तो एक बाग शहतूत का, और उसका एक इंचार्ज बाबू था। तो बच्चों की बड़ी मर्जी हुई शहतूत खाने की, बड़े मीठे होते हैं शहतूत, बड़े बड़ी किस्म के होते हैं, लंबे होते हैं, कई किस्म के होते हैं। बचपन में हम भी खाते थे। तो वो बच्चे जाना, पहरेदार बाबू है वहाँ पर, इंचार्ज शहतूत बाग का जो है, मलबरी ट्री जो है उसके अंडर है। कहते बाबूजी नमस्ते नमस्ते। तो बेटा तूतन को, वो कहते नमस्ते मेरे को नहीं करे, तूने दूध खा ले उनको नमस्ते खा ले। तो हम लोग स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो स्वार्थ जो है ना, इसका त्याग करना है। जब तक श्वास चल रहे हैं हमने प्रयास करना है परमार्थी बनने का, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी दुनिया है, लेकिन ऐसे स्वार्थी दुनिया के लोग भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को केवल परमार्थी पा सकते हैं। तो परमार्थी बनने का सबको प्रयास करना है। और इसमें कोई नहीं है, कोई जाति होनी चाहिए, कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है भगवान की। तो भगवान ने भी कहा ना कि श्लोक में भूल रहा हूँ, उसमें भगवान ने कहा है, एक दूसरा श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति, मैं जाता हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता। हाँ आगे श्लोक याद, माँ ही पार्थ विभाषित्य, हे पार्थ, ये प्रथापुत्र अर्जुन जो मेरी शरण में आता है, माँ ही पार्थ विभाषित्य ये भी सु पाप योनिजा, जो मेरी शरण में आता है चाहे उसकी कितनी पाप योनि क्यों नहीं है। तो पाप योनि 3 बताई हैं भगवान ने, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास। स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये पाप योनि है। ते भी जानती परम गति, ये भी अगर स्त्री वैश्य शूद्र मेरी शरण में आते हैं तो ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं। अनेक उदाहरण है। शबरी भी भगवान की शरण में गई थी, वो शूद्र थी, जंगली लोगों की कन्या थी, मांसाहारियों की कन्या, लेकिन परम गति उसने पाई। अनेकों ऐसे उदाहरण, एक नहीं। तो पर सुर नर असुर मुनि की जरीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी, स्वार्थी लोग भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भगवान को केवल परमार्थी लोग अच्छे लगते हैं। तो हम सब ने परमार्थी बनना है। मतलब अपना तो सब सोच रहे हैं, और कहा ना, उदाहरण दिया है कि अपना पेट तो कुत्ता ही पाल लेता है, काम काज कुछ नहीं करते, घर घर में जाता है, टुकड़ा हर घर से मिलता पेट पाल लेता है, रोज पालता है पेट, अपना भूखा नहीं रहता। तो हमने अगर पेट ही पाला तो क्या कुत्ते से अच्छे क्या हो गए हैं। वो तो कुत्ता भी काम कर रहा है, कोई काम नहीं उसके पास, कोई जॉब नहीं, लेकिन पेट पलता है उसका। तो हमें परमार्थी बनना है। भगवान को पाने के लिए परमार्थ चाहिए, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, केवल परमार्थी, परमार्थी भगवान को पा सकता है। तो सबके अंदर क्षमता है। आज भौतिक जगत के संपर्क में आ करके हमें दोष आ गए हैं, स्वार्थ प्रेरित भावनाएं बढ़ चुकी हैं, बड़े स्वार्थी हैं, लेकिन इनको परमार्थ में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे महाप्रभु ने कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि गए। सारे शास्त्र के साधुओं का संग करो। इस समय के सबसे बड़े साधु प्रभुपाद हैं, इनका संग बताया आपको कई बार। आप सब कर सकते हैं, और साधु संग से, थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया, कृष्ण भक्ति मिल गई, तो कृष्ण मिल जाएंगे। और कृष्ण प्रेम ही नहीं मिला। अभी जैसे एक माता ने फोन किया मेरे को, तो वो कहती है कि महाराज मैंने वृंदावन आना था तो नहीं आ सकती मैं वृंदावन, बताने लगी।
फिर मेरे बच्चे कहते हैं माता तुम राधा कृष्ण की मूर्ति लाओ इधर। तो मैंने बात की घर में हम राधा कृष्ण की मूर्ति लाएंगे। ससुर कहता है बहू है उनके उसके बेटी की पत्नी, अगर तूने यहाँ राधा कृष्ण लाए तो मेरी लाश के पर लाएगी। देखो क्या क्या लोगों की बुद्धि कैसी होगी। वो पाप कर्म कर रही है ना, भगवान को ला रही है तो लाश के पर लाए, मरेगा वो। मैंने कहा उसकी फोटो भेजी है मेरे को उसकी। क्या लोगों की मानसिकता होगी। ये भूल गए कि कल हमने मृत्यु को देखना है, कल यमदूतों को देखना, उस समय दुर्गति हो जाएगी। सदगति केवल जो है ना कृष्ण की शरण में आने से होती है। सदगति परमार्थ में आगे बढ़ने से ही होगी। श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राम। श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो हमने भगवान की शरण में होना है, राधा कृष्ण की शरण में होना है, प्रयास करना है। क्योंकि ये जो बाकी जितने भी शरण गति ले रखी है हमने, ये सब दुखदाई हैं। मान लो जैसे ऐसा देखा गया कि पहले स्त्री होती थी पतिव्रता, होती थी नहीं, अभी पुरुष हो गया पत्नीव्रता, उल्टा काम हो गया। पत्नी के कहने पे चलना, सब कुछ करना। आखिर कब तक? थोड़े समय ज्यादा नहीं है, लगता है बड़ा लंबा महीना। वो मतलब जैसे हम इतने दुनिया में खो जाते हैं, सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमने जाना है दुनिया से। तो हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से राधा कृष्ण की शरण, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना है,
उसी से एक हमारे कष्टों का अंत होगा और ये हमारा जन्म सफल होगा। नहीं तो ये जन्म विफल है। केवल मूर्ख जो नहीं लेना चाहते भगवान की शरण, वो कहते हैं किसने देखा भगवान। प्रभुपाद कहते हैं तेरी ताकत क्या 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 तू देख सकता है? तू देख क्या सकता है? तो भगवान को देखना चाहता है तो क्या देखने की तेरी शक्ति है? अगर सूरज नहीं निकले, अंधेरा हो, तो कुछ नहीं देख सकता। तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा रोशनी का, तो कुछ नहीं देख सकता। हम, ये हमारी आंखें निर्भर हैं सूर्य देव पर, सूरज की रोशनी पर। सूर्य देव अगर नहीं निकले, अंधेरा ही रहे, तो हम कुछ नहीं देख सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम भगवान की शरण में आ जाते हैं अगर हमारी शरणागति सही होती है तो भगवान अपना लेते हैं, भगवान अपना लेते हैं और हमारे जीवन को सुखी कर देते हैं। देखो सुख जो है, जैसे पहले बताया ना आपको मैंने, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में जाए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता, अंधेरा ही रहेगा, अंधकार रहेगा। संसार कहा है ना, कृष्णा सूर्य सम, बोलो, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। जहां कृष्ण भगवान है वह माया का कोई अधिकार नहीं है। तो हमने अपने अंदर कृष्ण रूपी सूरज को उदय करना है। अब देखो सूर्यदेव निकले हैं, अंधकार अभी भी यहाँ पर, सूरज की उपस्थिति में अंधकार हम नहीं देख सकते। सूर्यदेव की उपस्थिति ऐसी है, सूर्य नारायण की उपस्थिति ऐसी है कि अंधकार की कोई अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए कहा भाई कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है, और जहाँ शक्तिशाली सूर्य रूपी भगवान है वो अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। यहाँ तो माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है। ये संसार जो है ये माया है। इस संसार जो है ये मतलब माया का तो जो नहीं है वो माया, सब टेम्परेरी है। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। आत्मा परमात्मा की है, और वो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ये नश्वर शरीर हमको मिला है। इसमें वो क्षमता है जिसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का संबंध करवा सकते हैं, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसमें भगवान ने इस शरीर में थोड़ी सी डेवलप इंटेलिजेंस, विकसित बुद्धि दे रखी है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। चारों स्त्रियां हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, पर चारों के साथ संबंध अलग अलग हैं। ये मनुष्य सोच सकता है। पशुओं के लिए इन्हें पशु नहीं समझ सकते। उनकी जो बुद्धि है खाने पीने सोने तक सीमित है। तो हम जो विकसित बुद्धि हमको मिली है इस टेम्परेरी शरीर में, उसका हमने उपयोग करना है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए। अगर नहीं करते हैं हम भाई, तो फिर ये याद रखो बहुत बड़े घाटे में रहते हैं। इतना बड़ा घाटा जिसका अनुमान नहीं लग सकता। क्यों? कि थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अगर मान लो शरीर पाकर, मनुष्य शरीर, एक कहा दोहा के
मनुष्य जन्म दुर्लभ यति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं हो सकता। कैसे? जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर गया, वो पुनः वृक्ष को नहीं लग सकता। इसी प्रकार एक बार जब शरीर छूट गया फिर ये नहीं मिलेगा शरीर, इसलिए ये बड़ा दुर्लभ है। उदाहरण दिया संतों ने, तो इस शरीर को पा करके जिस काम के लिए ये दिया वो काम करना है, वो काम हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? जैसे बच्चा है ना, बच्चे में बचपना है, माँ बाप ने बच्चे को स्कूल में भेजा, वो स्कूल ना जा करके कहीं और ही पहुंच कर डंडे बजा रहा है। बचपना है, अक्ल नहीं है, मेरे लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है, स्कूल में जाना जरूरी है। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। अज्ञानता में, अविद्या में होने के कारण जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हम नहीं कर रहे। कहा है, क्या करने आया यहां, कर क्या रहा है। जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। जपना था हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल। मिलेगा ना मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया हाय हाय, जीवन बेकार जाए। लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया ना मधुर। हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। ये समझ नहीं आता किसी को बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है। इतने खो गए हम दुनिया में, मोह माया में इतने खो गए हैं, बेकार के कर्मों में इतने खो गए हैं कि ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती। पर इस बात को ध्यान में लाना है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, पर समझ नहीं आई है, किसी की समझ नहीं आई सच्चाई। लेकिन भारत ये संतों का देश है। संत महात्मा जिन्होंने इसी आत्मा को जानने के लिए घर बार का त्याग कर दिया, उनको समझ आ गई है। उन्होंने पीछे नहीं देखा, हर वस्तु का उन्होंने त्याग कर दिया। भाई कोई वस्तु तो मेरे काम की तो है नहीं, तो मैं क्यों इनसे बेकार की प्रीति लगाऊं, क्यों इनसे मोहग्रस्त हूं, ये मेरा तो कुछ है ही नहीं। अगर आदमी थोड़ी देर बैठे ठंडे दिमाग से सोचे तो वो, भाई मेरा कुछ नहीं, मेरा बाप गया कुछ नहीं ले गया, मेरा ताऊ गया कुछ नहीं ले गया, चाचा गया कुछ नहीं ले गया, बड़ी धन संपत्ति छोड़ के पीछे। अभी बात एक फिर से थोड़ी याद दिला देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज जब वन में थे, वनवास दे दिया दुष्ट दुर्योधन ने,
5 पांडवों को उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ, 5 पांडव बड़े नेक हैं बेचारे, भक्त हैं भगवान के, वनवास में हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। सहदेव जी कहते हैं भैया मैं पानी लाता हूँ ढूंढ कर, जंगल का मामला है। ढूंढते ढूंढते उनको एक सरोवर मिला, बड़ा स्वच्छ जल, बड़ा सोचा जंगल का मामला, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, भाई के लिए ले जाता हूँ, लोटे में डाल के ले जाता हूँ। जैसे पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव जी ने वो सुनी अनसुनी कर दी आकाशवाणी, पानी पी लिया, मृत्यु हो गई वहां पर। सहदेव जी निकले, पहले नकुल जी, सहदेव दूसरे भाई आए, तो उन्होंने जो है वो वहां पहुंचे, देखा भाई मरा पड़ा, उनको प्यास लग गई, पानी पीने लगे, वही आकाशवाणी हुई, उन्होंने भी आकाशवाणी की परवाह नहीं की, पानी पी लिया, उनकी मृत्यु। ऐसे अर्जुन के साथ हुआ, ऐसे भीमसेन के 4 भाई मर गए वहीं पर। कितनी बड़ी परीक्षा। युधिष्ठिर महाराज आए, देखा भाई मरे पड़े हैं, प्यास होने को लगी थी, पहले सोचने तो पानी पी लेता हूं, फिर पता कर लो क्या हुआ मेरे भाइयों को। भक्तों के भगवान बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। उन्होंने पानी उठाया और लगे पीने, जब तो आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी कि तेरे भाइयों की हुई है। उन्होंने पूछा क्या प्रश्न, पानी फेंक दिया बीच में, हाथ बांध के खड़े हो गए। आप कौन है? कहते मैं यक्ष हूँ, ये मेरा सरोवर है, मेरी सरोवर के, इस सरोवर का पानी मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं पी सकता। तुम्हारे भाइयों ने नहीं मेरी सुनी, सबकी मृत्यु हो गई। तुम भी अगर पी लेते तो तेरी भी यही गति होनी थी। मेरे प्रश्न है कुछ, बोलिए क्या प्रश्न? बहुत सारे प्रश्न महाभारत में लिखे हैं, उनमें से एक प्रश्न प्रभुपाद जी इस पर चर्चा करते थे। वो यक्ष पूछते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? What is most wonderful thing in this material world? प्रश्न सबको समझाया? जिसको नहीं आया हाथ खड़ा करो। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न, कौन बोलेगा? संसार में आश्चर्यजनक चीज क्या है? आश्चर्यजनक बात क्या है? माता को समझ में आया है? तो युधिष्ठिर महाराज का उत्तर सुनो। इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी ना किसी को मरते देखता है। माँ मर गई, बाप मर गया, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, सबको। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने किसी को मरते नहीं देखता। कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने किसी को मरते नहीं देखा? नहीं है? है कोई? कोई है ऐसा? देखा है? हर एक ने देखा है, कोई ना कोई। लेकिन वो अपने बारे में पता क्या सोचता है? बोले ये सब मर के मैं नहीं मरूंगा। ये आश्चर्यजनक बात है। अगर उसे लग जाए मैंने मरना है तो फिर बुरे कर्म करे ही नहीं। हम बुरे कर्मों को नमस्कार करने, भाई मैं तो मरना है, मैं नहीं बुरे कर्म करूंगा, मैं तो भक्ति करूंगा। मैं क्या करूंगा? भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। कुछ शिक्षा है, थोड़ी सी शिक्षा। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तेरा।
ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई रोटी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर वे तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई कॉफी पिलाते थे। अब घर में तेरे रहते वो भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए हे प्राणी, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति करने में मन लगाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत महात्माओं ने, स्वयं भगवान ने भी ये कहा, भक्ति को प्रारंभ करने के लिए नाम का सहारा लो। नाम लेते लेते धीरे धीरे जब थोड़ी बहुत शुद्धि होगी तो फिर मन विषय विकारों से, संसार से हटेगा और श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा। बस याद रखो, जीवन का उद्देश्य मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है, इस संसार से हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। आज कथा का 16वां दिन है, कार्तिक मास की कथा। शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम करना। नारद जी बोले, ये राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर, देखो दैत्यों की संख्या करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों दैत्य लेकर के जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उनके अधियोग को देखकर इंद्र आदि सब देवता, ये साइलेंट कर दिया कर उसको, इंद्र आदि देवता, बैठ बैठ थोड़ा बाद में बात करना उसकी, कोई इमरजेंसी नहीं है, बाद में पूछना, सत्संग के बाद निकल जाएगा तो निकलने दो। तब उसके अधियोग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले,
हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते हैं? हे देवेश, आप इस दुष्ट देवताओं, इस दुष्ट जालंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? अपने स्थान वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वाला से एक भयंकर सशस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जालंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। देवता इतने डरते थे जालंधर से, चले गए। तथा शिवजी के गण, नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश, परशुराम के बारे में बोलना, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से कुछ युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का सशस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भैरी मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हैं। युद्ध में हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे राम। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्रघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिवगणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को
मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी ने सुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी दाढ़ के वृक्ष के सामने भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं, शिव गणों के भय से बागी सेना को देखकर सेनापति ने शुंभ और कालनेमी ये भी क्रोध करके युद्ध से गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिव जी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु से टेसु का वृक्ष फूल से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भागे। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को बागी हुआ देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। बोलो कार्तिक मास की। तो आज 16वें दिन की कथा को यही विराम है। कल 17वें दिन की कथा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज आगे हम प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। आज है 13 तारीख। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों तुम विश्व दौर पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं। खाना, सोना, मैथुन और रक्षा, चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हों, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। ये प्रभुपाद ने 13 तारीख को कृष्ण नाम को कोई भक्त था, उसको कहा कि भाई तुम भ्रमण करना चाहते हो तो अभी घूमने का बड़ा है, विदेशों में लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं, जा रहे हैं। एक जगह एरिज़ोना है, वहाँ पर एरिज़ोना में क्या है, कुछ नहीं देखने का। वहाँ लाल रंग की पहाड़ियाँ हैं, वो देखने जाते हैं लोग। इतनी दुनिया जाती है वहाँ जो रह रहे हैं। कहते हैं कि पीपल कम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी दिस रेड रॉक्स। क्या है? कुछ भी नहीं, रेड रॉक्स।
तो ऐसे ही लोग समय नष्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर उसको, कृष्ण को, कि सारी दुनिया इसी काम में लगी है, तुम कृष्ण भावना का प्रचार करो और भ्रमण करो तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे भ्रमण करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। प्रसाद आ गया नहीं? पंचजन्य प्रभु जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से एकादशी के दिन हमारे यहाँ पुत्री हुई है, कृपया उसे आशीर्वाद प्रदान करें और उसका नामकरण करने की कृपा करें। उसका नाम होगा एकादशी देवी। राम स्वरूप प्रभु और आराधिका माता, नोएडा दिल्ली से। हरे राम कृष्ण। स्वरूप और राधिका, आस्था मेहता माता और उनके husband। अच्छा अच्छा। राकेश। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, माता सीता और परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। हम आपके अच्छे, स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित सभी वैष्णवजनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। आपके दर्शन के अभिलाषी आपके बच्चे रामस्वरूप दास और राधिका देवीदासी। आपके परिवार के लिए भी शुभकामनाएं। और राम भगवान कृपा करके सभी को भक्ति का दान दे। हरे कृष्ण। अंशिका माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, इस दीपावली कृपया अपनी इस पतित बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से विषय विकार और दोष चले जाएं और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हो जाए। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें। हरे कृष्ण। हाँ, समोसे का प्रसाद माता की तरफ से। रेवती माता जो है, ये समोसा प्रसाद कहती है कि सभी को समोसे खिलाने हैं। और रबड़ी का प्रसाद जगदीश हरी प्रभु। जगदीश हरी रबड़ी लाई है, ये महाराष्ट्र से। हाँ, नागपुर से रबड़ी आई है। हमारे हरीश प्रभु भक्त हैं, उन्होंने भिजवाई है नागपुर से स्पेशल। ये ऐसी रबड़ी है कि अब एक बार खाएंगे दोबारा फिर ढूंढेंगे इसको, कहाँ मिलती है। पर फिर भी एक ही बार मिलेगी। लाओ, पहले तुम्हें देंगे। ये समोसा हमारे सब लोग, जो लोग समोसा खाएगा दोनों डस्टबिन में फेंकेंगे, लिफ्ट के पास जाके नीचे नहीं कोई भी फेंकेगा। अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये रबड़ी थोड़ी थोड़ी समोसे को लगानी है, फिर खाना है। रबड़ी समोसा खाना है, बहुत अच्छा लगेगा। दिवाली है। आज दिवाली है। लाओ जी आप भी।